हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत क्लास 10th का छठा चैप्टर जो कि है सुभाषितानी। इस चैप्टर में हम परिश्रम के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव और अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग समय में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो करें शुरू। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न विषीदति। अन्वय है इसका। मनुष्याणां शरीरस्थ महान शत्रु आलस्यम उद्यम समः बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवशीदति। मनुष्यानाम मनुष्यों की शरीरस्थ शरीर में स्थित महान रिपु बड़ा शत्रु महान शत्रु आलस्यम आलस्य है। उद्यम समः बंधु न अस्ति उद्यम समः परिश्रम के समान बंधु मित्र न अस्ति नहीं है। यम कृत्वा इसको करके मनुष्य मानव न अवसीदति कभी दुखी नहीं होता है। अगला श्लोक है गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसका अन्वय है गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः गुणम न वेत्ति बलि बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति वसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति वायसः न वेत्ति सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषकः न। गुणी गुणम वेत्ति गुणी गुण को जानता है, निर्गुणः गुणम न वेत्ति निर्गुण गुण को नहीं जानता है। बलि बलम वेत्ति बलि बलवान बल को जानता है, निर्बलः बलम न वेत्ति निर्बल बल को नहीं जानता है। वसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति वसंत ऋतु के गुण को पिक जानता है, कोयल जानता है। वायसः न वेत्ति कौवा नहीं जानता है। सिंहस्य बलम करी वेत्ति सिंह के बल को करी जानता है, हाथी जानता है। मूषका न मूषक नहीं जानता है, चूहा नहीं जानता है। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति आकारं द्वेषी मनः तु यस्य वह कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। इसका अन्वय है यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः अकारं द्वेषी अस्ति जनः तं कथम परितोषयिष्यति। यह जो निमित्तम उद्देश्य किसी कारणवश प्रकुप्यति क्रोधित होता है, सह वह व्यक्ति तस्य अपगमे उस कारण के उस निमित्त के अपगमे खत्म हो जाने पे समाप्त हो जाने पे ध्रुवम प्रसीदति निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। यस्य मनः जिसका मन अकारं द्वेषः अस्ति अकारं द्वेष करने वाला होता है, जनः तम कोई भी व्यक्ति तम उसको कथम परितोषयिष्यति किस प्रकार प्रसन्न कर सकता है, किस प्रकार संतुष्ट कर सकता है। अगला श्लोक है उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम ऊहति पंडितो जनः परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। अन्वय है इसका पशुना अपि उदीरिता अर्थः गृह्यते हया नागाः च बोधिता भारं वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति बुद्धया परिंगित ज्ञान फला भवन्ति। पशुना अपि पशुओं के द्वारा भी उदीरितः अर्थ कहे हुए का अर्थ गृह्यते ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। हया नागाः च बोधिता भारं वहन्ति हया घोड़े नागाः हाथी बोधिता कहे गए के अनुसार भारम वहन्ति भार का वहन करते हैं, भार ढोते हैं। पंडिता जना पंडित जन ज्ञानी जन अनुक्तम अपि ऊहति ना कहे हुए का भी ऊहति अंदाजा लगा लेते हैं। बुद्धया बुद्धिमान व्यक्ति परिंगित ज्ञान फला भवन्ति संकेत मात्र से भी ज्ञान ग्रहण करने वाले होते हैं। आगे चलते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। इसका अन्वय है नराणां देह विनाशनाय प्रथमा शत्रु देह स्थितः क्रोधः यथा काष्ठगतः स्थितः वह्नि काष्ठम एव दहते तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दहते। नराणां मानवों के लोगों के देह विनाशनाय देह के विनाश के लिए शरीर के विनाश के लिए प्रथमा शत्रु सबसे पहला शत्रु देह स्थित उसके शरीर में स्थित क्रोध है।
यथा जैसे काष्ठगत स्थिता, लकड़ी में ही स्थित, वहनी अग्नि आग, काष्ठम एव दहते, लकड़ी को ही जला देती है, लकड़ी का ही दहन कर लेती है। तथैव उसी प्रकार शरीरस्थ क्रोध, शरीर में स्थित क्रोध, शरीरम दहते, शरीर का दहन कर लेती है, शरीर को जला देती है। अगला श्लोक है मृगा मृगः संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगा तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिय सुधिभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। अन्वय है इसका, मृगा मृगैः सह, गावश्च गोभिः सह, तुरगा तुरंगैः सह, मूर्खा मूर्खैः सह, सुधिय सुधिभिः सह अनुव्रजन्ति, समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। मृगा मृगैः सह, मृग यानी कि हिरण, हिरण के साथ, गावश्च गाय, गोभी सह, गायों के साथ, तुरगा घोड़े, तुरंगैः सह, घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्ख लोग, मूर्खैः सह, मूर्ख लोगों के साथ, उसी प्रकार सुधिय विद्वान लोग, सुधिभिः सह, विद्वानों के साथ, अनुव्रजन्ति उनका अनुसरण करते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, समान आदतों, समान बुरी आदतों या फिर अच्छी आदतों वालों में ही सख्यम मित्रता होती है। अगला श्लोक है सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलम नास्ति छायात् केन निवार्यते। अन्वय है इसका, फलच्छाया समन्वितः महावृक्ष सेवितव्य, दैवात् यदि फलम नास्ति वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। फलच्छाया, फल और छाया, समन्वितः, फल और छाया वाले, महावृक्ष सेवितव्य, महान वृक्ष, सेवितव्य सेवा के अधिकारी हैं। दैवात यदि फलम न अस्ति, भाग्य से, यदि अगर, फलम न अस्ति, फल नहीं है, वृक्षस्य छाया किन निवार्यते, तो वृक्ष की छाया कौन रोक सकता है। आठवां श्लोक है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनोषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभः। अन्वय है इसका, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति, अयोग्य पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। अमंत्रम बिना मंत्र का, अक्षरम नास्ति अक्षर नहीं है, यानी कि हर एक अक्षर मंत्र समान है। अनौषधम मूलम नास्ति, अनौषधम बिना औषधि गुण वाले, मूलम जड़ नहीं है, अयोग्य पुरुषः नास्ति बिना किसी योग्यता के पुरुष नहीं है, तत्र योजकः दुर्लभः उसको साथ लाने वाले की दुर्लभता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्त अस्तमय तथा। अन्वय है इसका, महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति, यथा सविता उदय रक्तः भवति तथा अस्तमय च रक्तः भवति। महताम महान लोगों के, महापुरुषों के, संपत्तौ विपत्तौ च संपत्ति और विपत्ति में, यानी कि सुख और दुख में एक रूपता भवति, एक रूपता होती है, उनके व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। यथा जिस प्रकार सविता सूर्य उदय के समय में रक्तः भवति लाल होते हैं, तथा उसी प्रकार अस्तमय अस्त होने के समय में भी रक्तः भवति लाल ही होते हैं। 10वां और अंतिम श्लोक है हमारा, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वचेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अन्वय है इसका, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, अश्वः चेद धावने वीरः तर्हि भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति। विचित्रे संसारे, इस विचित्र संसार में, खलु निश्चित रूप से, किंचित कुछ भी, निरर्थकम नास्ति निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है, अश्व घोड़ा, चेत यदि, धावने वीरा दौड़ने में वीर है, तर्हि तो भारस्य वहने भार ढोने में, खरः वीरा अस्ति गधा ही वीर होता है। धन्यवाद।